अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप कैसे होंगे? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने क्लास अनाउंस की थी, एडवांस ग्रामर की क्लास, कि हम आपको एडवांस ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हम आपको 3 मंथ्स के अंदर डीप में आपको ग्रामर हम पढ़ाएंगे। तो उसी के हवाले से हमारी आज इंट्रोडक्टिव क्लास है। इंट्रोडक्टिव क्लास इंट्रोड्यूस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊं कि हमारे अंदर हमारे जो एडवांस ग्रामर 3 मंथ्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे, हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे एडवांस ग्रामर के अंदर। देखिए, इंग्लिश एडवांस इंग्लिश जो ग्रामर है वो हमारे पास बहुत डीप में है। लोग इसमें पीएचडी करते हैं, सिर्फ वावल के अंदर लोग पीएचडी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी इंग्लिश हम नहीं सीख पाते हैं 3 मंथ्स के अंदर। लोग पीएचडी करते हैं 4-4 साल सिर्फ वावल पर, जो 5 वो जो लेटर्स हैं उस पर लोग पीएचडी करते हैं। तो हम 3 मंथ्स के अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश हम नहीं सीख पाएंगे। आज की हमारी इंट्रोडक्टिव क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रेहान जाफर है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश ग्रामर। तो सेकंड थिंग इज दैट, आज का हमारा लेक्चर कंटेंट्स ऑफ एडवांस ग्रामर। देखिए डियर्स, कंटेंट्स ऑफ ग्रामर, एडवांस ग्रामर क्लास कि मैंने कुछ कंटेंट्स लिखे हैं कि ये देखें, कुछ मैंने कंटेंट्स लिखे हैं कि इसी कंटेंट्स के मुताबिक मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। ये कंटेंट्स मैंने लिखे हैं और उसको मैं डीप में, हर एक को मैं डीप में पढ़ाऊंगा और डीप को हम समझेंगे कि असल में जो इंग्लिश ग्रामर है वो है क्या चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस ग्रामर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है ग्रामर। कोई कहता है ना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई ग्रामर हमारे पास है क्या। आप तो पढ़ा रहे हैं हमें इंग्लिश ग्रामर, सर आप तो हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में ग्रामर है क्या चीज। तो हम आज ग्रामर की मैं सिंपल डिफिनेशन में आपके सामने पेश करता हूं। देखें, ग्रामर, इसकी सिंपल डिफिनेशन है द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज। ये ग्रामर कह रहा है कि भाई किसी भी चीज, किसी भी लैंग्वेज के, किसी भी जबान के रूल्स, असूल और ज़वाबित को हम ग्रामर कहते हैं। कैसे? अभी देखिए, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या इंग्लिश एडवांस ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की ना, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ग्रामर है, जो इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये जो मैंने कंटेंट लिखे हैं, जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, असूल ज़वाबित है। कि आप ये असूल और ज़वाबित सीखेंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश आप बोल पाएंगे या इंग्लिश आप लिख पाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ कि सारे के सारे हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस चीज के, इंग्लिश के। तो इस वजह से हम इसको इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। उम्मीद है आपको ग्रामर समझ आ गई होगी आज। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास वर्ड क्या है। मैंने फर्स्ट क्या लिखा है, डियर वर्ड लिखा है। देखिए, वर्ड, वर्ड हम डीप में पढ़ेंगे। वर्ड को हम उर्दू में लफ्ज कहते हैं, और वर्ड से पहले एक दुनिया है, वर्ड से पहले हम एक दुनिया है। ग्रामर के बाद हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेटर्स आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं, अल्फाबेट आते हैं, लेटर्स आते हैं। हम उसको डीप में पढ़ेंगे कि अल्फाबेट जो है उसकी कितनी कैटेगरीज हैं, जिसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स, वावल कहते हैं, सेमी वावल कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि लेटर और लेटर्स में क्या फर्क है। बहुत से लोग अल्फाबेट और अल्फाबेट्स कहते हैं, ये रॉन्ग है। उसके बाद हम डीप में पढ़ेंगे कि हम सेमी वावल को सेमी वावल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। हम इसको डीप में पढ़ेंगे कि भाई सेमी वावल को सेमी वावल क्यों कहते हैं, और जो अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, इसके साउंड कितने हैं। हम डीप में पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स के कितने साउंड्स हैं, और हमारे पास वावल कितने साउंड्स हैं। ओके डियर, हम ये डीप में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल कैटेगरीज हम पढ़ेंगे कंप्लीट वर्ड की, वर्ड से पहले लेटर की, उसके बाद आएंगे वर्ड पर। वर्ड की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, वर्ड्स को कंप्लीट सीखेंगे कि भाई हम वर्ड कैसे बनाते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है। जो हम कोई मिसाल बुलफाज हम वर्ड बनाते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड हमारे पास है सेंटेंस। देखें डियर, सेंटेंस को उर्दू में हम जुमला कहते हैं, सेंटेंस को।
जुमला हम कैसे बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट के बाद हम वर्ड बनाते हैं, लेटर्स मिलाकर हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड को हम मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कैसे बनता है? आया ये मीनिंग देता है नहीं देता है? बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम मिलाते हैं वो सेंटेंस नहीं बनता है। तो सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस खुद क्या चीज है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके डियर, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, के सेंटेंस के कितने हिस्से हैं, कि सेंटेंस आया अगर एक कंपोनेंट्स एक हिस्सा सेंटेंस में ना हो तो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है या नहीं देता है, तो हम वो भी कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज है, बहुत से देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर, मेरी क्लास में बच्चे कहते हैं कि सर हम टेंसेस पहले पढ़ेंगे उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। देखिए डियर, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, बहुत से स्टूडेंट में कंफ्यूजन पाई जाती है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसेस की बैकबोन है। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये टेंसेस की बैकबोन है। जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होंगे तब तक आप टेंसेस क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नॉन प्रोनाउन, जब बच्चे को नॉन और प्रोनाउन का नहीं पता, जब हम टेंसेस में कहेंगे, हम यूज करेंगे टेंसेस में, हम वर्ड यूज करेंगे, हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, समझ आ गई? तो उसमें उसको पता ही नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे उसमें? ओके डियर, तो ये क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद एडजेक्टिव का हम टेंसेस में यूजुअली हम यूज करते हैं, अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं टेंसेस में, एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, डियर कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टेंसेस। फिगर ऑफ स्पीच भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैम इंशाल्लाह इसको आपको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा हर चीज। देखिए मैंने तो ये बिल्कुल शॉर्ट लिखे हुए, आप कहेंगे सिर्फ ये 8 लेक्चर्स हैं, ये 8 लेक्चर्स नहीं है डियर, ये आपको 3 मंथ्स में हम बहुत टाइम देकर बहुत ख्वारी करके हम इसको पढ़ेंगे 3 मंथ्स के अंदर। 8 लेक्चर्स नहीं, आप समझ रहे कि 8 आपने कंटेंट लिखे सर ये 8 लेक्चर्स है, 8 लेक्चर्स नहीं है, हम इसको एक एक को डीप में पढ़ेंगे। टेंसेस को मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा। टेंसेस देखिए डियर, टेंसेस को एक तो हम सेंटेंस में पढ़ाते हैं, लैंग्वेज सेंटेंस में पढ़ाते हैं, हम बहुत शॉर्ट करके पढ़ाते हैं, डीप में हम नहीं पढ़ाते, डीप में हम नहीं जाते हैं। क्यों? हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है और बच्चे के लेवल्स होते हैं, अपने अपने लेवल्स होते हैं। देखें बच्चे अगर लेवल बिगिनर का है, लेवल 1 का है, तो वो सारे टेंसेस डीप में वो नहीं सीख पाता है। हम उसको शॉर्ट करके पढ़ाते हैं ताकि वो बच्चे को थोड़ा ना कुछ समझ आ जाए। जब वो एडवांस तक पहुंच जाता है, एडवांस के अंदर हम टेंसेस को हम डीप में पढ़ते हैं। हम टेंसेस की यूजेज पढ़ेंगे, तमाम जितने भी यूजेज हैं कि कहां पर इस्तेमाल होता है, टेंसेस कहां पर इस्तेमाल होते हैं, कौन सा टेंस कहां पर इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, अगर हम इस्तेमाल ना करें तो क्या होता है, ये डीप में इंशाल्लाह हम टेंसेस को हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पैसिव वॉइस। देखिए डियर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस मैंने लिखा है, ये हमारे पास हम पैसिव जो टेंसेस हमने पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टेंसेस। आफ्टर द टेंसेस वी विल डिस्कस अबाउट द पैसिव वॉइस। कैसे कि देखिए पहले हम टेंसेस पढ़ेंगे और इसी टेंसेस को, जितने भी हमने यूजेस पढ़े टेंसेस के, जितने भी हम टेंसेस पढ़े, उसी टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ओके डियर, हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उसको डिटेल में चेंज करेंगे, डीप में पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, रेगुलेशंस पढ़ेंगे। ये देखिए मैं आपको इंग्लिश ग्रामर जैसे बायो होता है, मैं इंशाल्लाह आपको जो ग्रामर है कंप्लीट ग्रामर, मैं आपको एक कंसेप्ट देखें, डियर देखिए रट्टा नहीं लगाना है इंग्लिश में, ग्रामर में देखें रट्टा नहीं लगता। ग्रामर में आपका कंसेप्ट होता है, जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते तो वो चीज आपके अंदर अडॉप्ट नहीं होती। वो तो आप रट्टा लगाएंगे तो वो आपको आज कल एक महीने के अंदर आपको वो भूल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको वो क्या होगा, कभी भी आपको नहीं भूल जाएगी। तो हम डीप में इसको पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। आफ्टर द पैसिव वॉइस वी विल डिस्कस अबाउट द नरेशन। नरेशन देखें, नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं डियर, नरेशन के क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द नरेशंस। नरेशंस को हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे पढ़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस डीप में पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। ओके डियर, यहां तक हम क्लियर करेंगे। सेवन तो हमारे पास जो वो है, हमारे पास क्लास एंड फ्रेज। देखिए हम क्लास और फ्रेज, क्लास की टाइप्स पढ़ेंगे, क्लास की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लास कहां पे इस्तेमाल होता है, क्लास के यूजेस पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, क्लास और सेंटेंस में क्या फर्क है, फ्रेज और क्लास में क्या फर्क है, फ्रेज को डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कम अज कम हमारा पास जो वर्ड है, हमारा सिर्फ 2 और 3 डेज हमारा सिर्फ वर्ड लेगा। तो आप खुद सोचेंगे हमारे पास काफी टाइम लेंगे और इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि हमारे 3 मंथ्स के अंदर ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन।
कंपोजिशन में देखिए डियर, कंपोजिशन में सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए हमारे पास पंक्चुएशन मार्क आ जाते हैं कि भाई हम कामा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हम फुल स्टॉप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास इसी में मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग सिखाऊंगा, पैराग्राफ हम के रूल्स, पैराग्राफ के टाइप्स, ये कंप्लीट मैं आपको पैराग्राफ की मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एसे राइटिंग, एसे राइटिंग आपने कैसे लिखना है, एसे राइटिंग के रूल्स, एसे राइटिंग के टाइप्स, कितने ऐसे कितने टाइप्स हैं वो डिटेल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसी चीज में कंपोजिशन में हमारे पास हम क्या करेंगे, इसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, उसके बाद हमारे पास तो पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, आफ्टर द पंक्चुएशन मार्क्स वी विल डिस्कस अबाउट द, हमारे पास पीछे जो भी चीजें रह चुकी होंगी, हमारे पास क्या होगा डियर, पीछे जो भी चीजें रह चुकी होंगी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेगा और हमारे आपको ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगी। तो अगर हम आप हमारी पूरी वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आप हमारी एडवांस ग्रामर क्लास से हम बहुत फायदा उठाएंगे।